हेलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे से उक्त आगे हो? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं निदा हूँ। हाय, मेरा नाम आयशा है। निदा, तुम नौबेहता जोड़े को साथ में वक्त नहीं गुजारने दोगी? फिक्र मत करो, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम्हें सिर्फ ये तोहफा देना था। हाँ फिर ठीक है, वहीं रख दो। आयशा, तुम भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आई, जरा खुल के बताओ। तुम्हें समझ आएगी भी नहीं क्योंकि तुमने बहुत ही चालाकी के साथ ये सब कुछ किया है। निदा, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम। लाओ ये तोहफा मुझे दो। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मुझे वाकई लगता कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो मैं 1 मिनट भी यहाँ ना रुकती, फौरन चली जाती। लेकिन तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते है ना? तो ठीक है, ये लो गिफ्ट, बल्कि खुद ही खोल देती हूँ। क्या तुमने ये तस्वीरें देखी हैं? जरा मुझे भी देखने दो, कौन सी तस्वीरें हैं ये? बिलाल को जानता हूँ मैं, क्या बड़ी बात है इसमें? बात ये नहीं है। क्या तुम दोनों की ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है? अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तस्वीरें कहाँ हैं? अगर कोई है तो दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। उन्हें देख के मुझे खुशी होगी। हमें क्या जरूरत तुम्हें एक्सप्लेन करने की? ये याद है आयशा? तुम साबित क्या करना चाहती हो? माजी में हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता था, लेकिन वो कब का खत्म हो चुका है। सुना तुमने? खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो करीम? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन तुम्हें इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे कुछ बताना है तुम्हारे इस आयशा के बारे में। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी उस रात बिलाल की कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन उसने कॉल नहीं की, बल्कि इसे एक मैसेज किया उसने कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। उस दिन साबरी के घर वाले इसका हाथ मांगने आए थे, लेकिन इसने अपने घर वालों की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और घर से भाग गई। फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड उकाशा के घर पहुंची, ऐसा ही है ना? जहां इसने बिलाल और उकाशा को एक साथ देख लिया। उसके बाद पता नहीं कहां से तुमने एंट्री मारी। इसलिए मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। देखो ना, मैंने चोर को पकड़ लिया। जिस तरह तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, इसी तरह शायद वो बिलाल भी आयशा से ऑब्सेस्ड है ना? वैसे कितना कमाल का खेल है आयशा। अब हम समझ गए ना? तो निदा, तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था? यार मैं तो समझा था कि तुम मेरी दोस्त हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है तो क्यों शादी कर रहे हो? अरे यार, पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ठीक कहा तुमने। मुझे तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं है। तुम दोनों जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वजह क्या है। बाकी सब की तरह मैं इस कहानी पे यकीन नहीं करूंगी। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? ये देखो किस तरह हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, नजर आ रहा है तुम्हें? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, है ना करीम? अब हमें अकेला छोड़ दो, हम दोनों को कुछ बातें करनी है। इस तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों वाकई शादी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की क्या नौबत आई? वो कॉन्ट्रैक्ट देख के तो कोई भी तुम पे शक करेगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों खुश रहो। सच बताओ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने मेरे जाली साइन किए ना? एक सेकंड, मैं सब समझाता हूँ तुम क्या समझाओगे मुझे धोखेबाज? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? हाँ तो फिर ये सब कैसे होता? जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं करीम। हाँ तो तुमने भी ये किया ना कि रुमाल पे मेरा नाम लिखवाया। ओह, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? वाह, तुम्हारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट पर जाली साइन करना और रुमाल पर नाम लिखना एक ही बात है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हमें शादी के मौके पर अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी अम्मी इस शादी में शामिल होने से इनकार कर देंगी। उन्होंने पहले ही कहा था यार। ये मैंने बस उनको खुश करने के लिए किया, समझा ना? हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे किया तुमने? लो, रखो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और इससे ही शादी कर लो। मैं तो आराम करूंगी, तुम जाके एंजॉय करो। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? तुमने तो जैसे बहुत समझदारों वाली हरकत की है ना? ये इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बाहर जाओगे? आइए, खुशामदीद। बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत जी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो करीम की शादी की। बहुत मुबारक हो मोहसिन साहब। आपको भी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद। खुदा दोनों को खुश बहुत रखे। शुक्रिया, तशरीफ लाइए।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत कैसी हो हुरिया? ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। तमीज से रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। चलो तुम मेरे साथ आओ। खुश आमदीद, अंदर तशरीफ ले जाएं। बहुत मुबारक हो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है ये? क्या बात है, जरा देखे भाई। किसकी बात कर रहे हो? कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कैसे हैं आप भाई? तुमने देखा कितना हैंडसम लग रहा है वो। चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ सब अरे इधर आओ बेटा, मेरे साथ भी सेल्फी लो। अच्छी आई है। खुशामदीद। आप तशरीफ लाए, देखकर बहुत खुशी हुई। करीम बेटे की शादी में तो आना ही था। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। मुबारक। यूं खड़े मत रहिए, जाकर तशरीफ रखिए, कुछ पीजिए। जी मैं अभी आता हूँ। खुशामदीद। बहुत बहुत जी जी, आपको भी मुबारक हो। लो, लड़की वाले भी आ गए। जरा देखे मोहसिन कैसे कपड़े पहने हैं तुमने इन्होंने। फिर से वही बातें शुरू कर दी। अल्लाह जरा अल्लाह। देखे तो इन लोगों को। देखो, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी बात बिल्कुल मत करना। ओ, तो यहाँ हैं आप सब। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, कैसी हैं आप आंटी? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आपका मूड नहीं ठीक लग रहा मुझे। मेरे मूड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप शादी एंजॉय कीजिए। ओह हाँ, याद आया। अब तो मेरी बहन आपको अम्मी कहेगी ना? तो ठीक है, अब से मैं भी आपको अम्मी कहूंगा। क्यों? ठीक कहा ना अम्मी? तो आए गले मिले। सुनिए मोहसिन, आप भी मेहमानों से मिलिए, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है? क्या? आ जाए। अरे ये छोटी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। वो वहाँ बैठते हैं, वो सामने। मोहसिन अंकल, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया। मुबारक हो अंकल। चलो आ जाओ सब, वहाँ बैठते हैं। अच्छी जगह है ना। उसके बाल चिड़िया का घोंसला नहीं लग रहे थे सभी। बस चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। पहले आप बैठे भाई। तुम्हें कोई हक नहीं बनता फुरकान इतने हैंडसम होने का। कमाल हो तुम तो। फुरकान, कहाँ हो तुम यार? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो आयशा को पता चल गया कि हमने उसके जाली दस्तखत किए थे। क्या? लेकिन कैसे पता चला? बस किसी तरह पता चल गया उसे। तो अब क्या करेंगे? तुम मम्मी से बात करो, उन्हें किसी तरह कायल करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे फट गया था। कॉन्ट्रैक्ट की मुसीबत हटने से ही हम खुशहाल हो सकेंगे। ठीक है ठीक है। जी बोलिए सर। कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, अपना ही घर है। जी जी जरूर भाई। ठीक है, इधर आओ। मैं भी यही सोच रही थी। इन सबको कुछ पीने के लिए ला दो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें वाकई समझ नहीं आई? अरे प्यास लग रही है। अच्छा मैं समझ गया। हाँ, रुको जरा। लो रख लो। देखिए इसकी जरूरत नहीं है। रहने दीजिए। अरे रख लो, शर्माओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सुनो भाई, ये सब घर के ही लोग हैं। ये शादी हमारी हो रही है और ये खास मेहमान हैं। जी मैं समझ गया। चलो बहुत खूब, चलो अब जाओ। भाई मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। आराम सुनो, ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना बुरा पेश आऊंगा मैं। आप तो यहाँ भी गुस्सा कर रहे हैं भाई। खाने पर ध्यान दे, हमारी बहन की शादी है। आप भी ना। अल्लाह अल्लाह। ये जो फूलों की बेल आप देख रहे हैं, इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। और ये जो दाएं तरफ लगी है, माली इसकी अभी काट छांट कर रहे हैं। ये जितने पौधे आप देख रहे हैं, ये मैं मुख्तलिफ ममालिक से लेके आया। खालदा आंटी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पर्सनल है। बताओ क्या बात है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप अंदर चलिए, करीम बता देगा। अच्छा ठीक है। यहाँ अरे आप- क्या हाल है भाई? मैं ठीक बड़े हूँ। हैंडसम लग आप रहे हो। कैसे हैं? हमारे पास भी खड़े हो मैं जाओ। जरा मेहमानों को देख लूं। हम भी मेहमान आए हैं, हमसे भी दो बातें कर लो यार। दरअसल खालदा आंटी ने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है औरतों से बातें करने का शौक है तुम्हें।